क्रांतिकारी जय भीम दोस्तों। अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आप लोगों से विनम्र अपील कर कि मेरे यूट्यूब चैनल अनटचेबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वीआईपी की योग्यता, कि किस प्रकार वीआईपी की योग्यता का निर्धारण हमारे देश में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीआईपी की योग्यता। दलितों के लिए दोहरी मतदान प्रणाली द्वारा विधानसभाओं में और लोकसभा में शिक्षित व योग्य प्रत्याशियों के पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, परंतु स्वयंभू योग्य गांधी एंड कंपनी ने इस व्यवस्था को आमरण अनशन द्वारा समाप्त करवा दिया। उन्हें भय था कि पढ़े लिखे सर्वमान्य दलित प्रिय अम्बेडकरवादी प्रत्याशी सदन के अंदर ही बहुजन विरोधी कुटिलता नहीं चलने देंगे। मेरे मित्र ने एक विधायक का परिचय देते हुए कहा कि यहाँ मेरे मित्र से तात्पर्य है कि प्रोफेसर रामनाथ जी के मित्र। ये इतने विनम्र व श्रम प्रिय हैं कि आज भी कभी कभी हम लोगों के कपड़े प्रेस कर देते हैं, यदि धोने का समय मिलता तो धो भी देते हैं। मैनपुरी के एक विधायक जी ने झाड़ू व टोकरी द्वारा सफाई करते हुए चुनाव प्रचार किया तथा इतने निष्पक्ष थे कि उन्हें वाल्मीकि भाइयों के एक मुहल्ले में नल तक नहीं लगवाया। जब स्वर्णों का अनुमोदन मिला तभी लगवाया। कई विधायकों को दारुल सफा के कमरों के गद्दों पर पंडित जी ठाकुर साहेब जमे रहते थे और विधायक जी जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, परंतु काशीराम जी ने गांधी एंड कंपनी के इरादों को नाकाम कर दिया। आज बीएसपी में 92% विधायक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व युवक हैं जो बहस में भली प्रकार भाग लेते हैं तथा वक्त पड़ने पर ईंट का जवाब पत्थर से भी देने की क्षमता रखते हैं। इससे पहले तो ये बेचारे पीछे बैठकर आगे वालों के कहने पर सिर्फ हाथ उठाते थे। तो दोस्तों, चलिए आगे चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों को छोड़कर सर की उपाधि अंग्रेज प्रस्तों को ही दी जाती थी। इसी सर की उपाधि वाले पंडित डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम व उनकी पत्नी के भारत आगमन पर उनकी बढ़ेती में जनगण मन अधिनायक नामक गीत लिखा। इसके बदले में उन्हें सर की उपाधि व स्वर्णों को खुश करने के लिए गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमारे देश में एक बड़े नेता हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी यह अंग्रेजी सम्मान नवाजा गया और सर आशुतोष मुखर्जी कहलाए। इस पर तृतीय श्रेणी हाई स्कूल पास व अंग्रेज राष्ट्रपिता जी क्यों पीछे रहते। उन्होंने पंडित रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। इससे खुश होकर उन्होंने गांधी जी को महात्मा कह दिया। उसी दिन से रविंद्रनाथ टैगोर देश के गुरुदेव व गांधी महात्मा व राष्ट्रपिता हो गए। कोई मुझे यह बताए कि किस विश्वविद्यालय या संस्था ने किस समारोह में ये उपाधि दी। हाँ, इस मामले में यह बताना नितांत आवश्यक है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री थे। दिल्ली के जागरूक अम्बेडकरवादी विद्वान जब उन्हें पत्र लिखकर यह पूछा कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी को कब राष्ट्रपिता घोषित किया था, एक जिम्मेदार गृह मंत्री होने के नाते माननीय आडवाणी जी ने पत्र लिखकर एन.के. केन जी को बताया कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी को कभी भी राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई। मान न मान मैं तेरा मेहमान। भारत में सर्वोच्च पद उन्हीं को मिलते हैं जो सर्वाधिक विप्र चरण पखारू हो। राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने काशी में जाकर 1000 ब्राह्मणों के चरण सोने के थाल में धुलवाकर बने चरणामृत को स्वयं पिया था और अपनी पत्नी के ऊपर छिड़का था। जब इस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने बड़ी नम्रता व कृतज्ञता से कहा कि मैं इन्हीं भू देवताओं की कृपा से राष्ट्रपति बना हूँ। एक राष्ट्रपति ने तो राष्ट्रपति के अगले चुनाव में न उतरने की शर्त रखी थी कि उनके पुत्र को किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए। एक राष्ट्रपति जी को यह भी नहीं मालूम था कि कलकत्ता से दिल्ली तक बिजली 4 घंटे या सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंचती है, या फिर असम का मामला राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय। कश्मीर के राज्यपाल जनरल के.बी. कृष्णा राव महार ने भारत के मरूम थल सेना अध्यक्ष किसी जोशी को बिना लिपस्टिक की औरत कहा। अब दो बड़ों के बीच में मैं क्यों बोलूं? शायद जोशी जी ज्यादा बहादुर होंगे, तभी तो एक बहादुर सैनिक अधिकारी ने उन्हें इस शब्द से अलंकृत
किया। भारत चीन युद्ध के दौरान जनरल कोल इलाज कराने के बहाने मैदान छोड़कर दिल्ली भाग आए, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग चीन ने हड़प लिया। जब जब बिहार बेकाबू हुआ तो गंगा प्रसाद दोहरे व मेकुराम दलित IPS याद किए गए। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने फाइटिंग रेसिस इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा कि ब्राह्मण और बनिया लड़ाकू कौम नहीं है, अतः ये सेना व पुलिस सेवा के लिए स्वतः अयोग्य हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट, साथ ही अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रांतिकारी जय भीम।